गणेश जी भगवान की जय माता जय। चलो जी आरती शुरू हो गई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान की हरि की जय। सूर्य कोटि समप्रभ है निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णुवे नमः। हम प्रारंभ कर रहे हैं कार्तिक मास की सुंदर कथाओं को आगे बढ़ाते हुए 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। चलिए 11वें अध्याय की कथा सुनिए। नारद जी ने कहा कि एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिमान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने रोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने लगा। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने कहा, क्रोध किया। फिर उसने नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्वर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। यह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर यह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही यह वह दैत्य मारी क्रोध की अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने अनेक यत्न आरंभ कर दिए। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल में करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवताओं से युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है?
इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों करते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को फाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो यह वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। बोल विष्णु भगवान की जय हो। बोल तुलसी महारानी की जय। दामोदर मास की जय। बोल कार्तिक मास में की जय। मेरी बगिया की तुलसा ना तोड़ो पूजा, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं बाकी। बगिया में घूमने कृष्ण जी आए, बगिया में घूमने विष्णु जी भी आए, विष्णु जी भी आए, संग में लक्ष्मी जी को आए। लक्ष्मी जी को देख झुके गई रानी, पत्ते पत्ते पे बैठी है बाकी। मेरी बगिया की तुलसा न तोड़ो पूजा, पत्ते पे बैठे हैं बाकी। बगिया में घूमने भोले जी भी आए, भोले जी भी आए, संग में गोरा जी को आए। गोरा जी को देख झुकी गई अली, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं बाकी। मेरी बगिया की तुलसा न तोड़ो, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं बाकी। बगिया में ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी भी संग में ब्रह्माणी को आए। ब्रह्माणी को देख झुकी गई रानी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं भक्ति। मेरी बगिया की तुलसा न तोड़ो, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं भक्ति। बगिया को घूमने कृष्ण जी भी आए, कृष्ण जी भी आए, संग में राधा जी को आए। राधा को देख झुकी गई रानी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं भाग्य बिहारी। बोल भाग्य बिहारी लाल की सखिया भी आई, को देख झुकी गई रानी, पत्ते पत्ते बैठे हैं भाग्य। ये हरा भरा पेड़, सुबह सुबह की चहचहाट पक्षियों की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।